प्रेम से बोले सदगुरुदेव जी महाराज की जय। परम पिता परमेश्वरी की जय। आनंद कंद लीलाधारी प्रभु सदानंद जी मनमोहन भगवान की जय। परम प्रभु की है ये वाणी, परम प्रभु की है ये वाणी। जल्दी ही सतयुग आएगा, सत्पुरुषों का राज बनेगा, पापी नहीं बच पाएगा। ओ पापियों कान खोल कर सुन लो, पापियों कान खोल कर सुन लो, पाप छोड़ कर धर्म पकड़ लो, तभी तू रहने पाएगा, सत्पुरुषों का राज बनेगा, पापी नहीं बच पाएगा। सत्संग में भी कुछ शंकाएं होती है, तो सज्जनों के सामने शंका रखना ठीक रहेगा। एक कारगिल जी ने कहा था कि आप भी कुछ प्रश्न कर लीजिए, क्योंकि उसकी स्पष्टीकरण के लिए बहुत सी बातें फिर सामने आ जाएगी। आपने बताया कि परमात्मा सत्य से दूर है, परमात्मा सत्य से बहुत दूर है। तो शास्त्र में क्या सुनने में आया है, ये परमात्मा का परिचय कराते वक्त सत्यम ज्ञानम आनंदम ब्रह्म, उपनिषद का वाक्य है। सत्यम ज्ञानम आनंदम ब्रह्म, वह सत्य स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप है, आनंद स्वरूप है। सत्य से ज्यादा दूर कैसे हो गया? भागवत में पहले श्लोक में कहा गया है कि सत्यम परम धीमहि, अंतिम में जाकर भी तत्सत्यम विश्वकमृतम सत्यम परम धीमहि, तो सत्य स्वरूप ही कहा गया है। तो सत्य से दूर वो कैसे हो गए? उसी प्रकार एक होता है, बोले प्रभु परमेश्वर की। मैंने परमात्मा को सत्य से दूर नहीं कहा है, सत्य से परे कहा है, सत्य से ऊपर श्रेष्ठ कहा है, यानी सत्य से भी श्रेष्ठ, सत्य से भी बहुत ऊपर। यानी ये बताया है कि परमात्मा को असत्य तो कहा ही नहीं जा सकता, सत्य भी नहीं कहा जा सकता, इसलिए कि असत्य और सत्य दोनों से बहुत परे होता है, परे होता है, दोनों से विलक्षण होता है। इसमें आप गीता, श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 13 का श्लोक 12 देख सकते हैं। श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 13 का अर्जुन से, हे अर्जुन ज्ञेयम यत् प्रवक्ष्यामि, ज्ञेयम तत् प्रवक्ष्यामि, यत् ज्ञात्वा अमृतम अश्नुते, अनादिम मत् परम ब्रह्म सत न सत अनुच्यते, सन्नासम उच्यते, सत न सन्न अनु सत न असत उच्यते, सन्न नासत उच्यते। तो इस तरह से कहा है कि हे अर्जुन, अब तुझे मैं वह ज्ञान की वह स्थिति, वह ज्ञान बताने जा रहा हूँ, कहने जा रहा हूँ, जिसे जानने के पश्चात तुम अमृतत्व को प्राप्त हो जाओगे। वो अनाद जो परम ब्रह्म है, अनाद जो परम ब्रह्म है, वो असत्य तो कहा ही नहीं जा सकता, सत्य भी नहीं, उसे सत्य भी कहते नहीं बनता और असत्य भी कहते नहीं बनता। वो सत्य असत्य दोनों से परे है। उपनिषद में भी ऐसा ही है। ये तो गीता में था, उपनिषद में भी आप श्वेतास्तर उपनिषद में देखेंगे तो ऐसा ही मिलेगा। यदा तमस्तन्न दीवान रात्रि, आप उसमें देखें, यदा तमस्तन्न दीवान रात्रि न सन्न चासन छिव एवं केवल, यानी वो सत्य तो है ही, कहा ही नहीं जा सकता, असत्य भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि वो असत्य और सत्य दोनों से परे विलक्षण है। उपनिषद के मंत्र में भी ऐसा ही है और गीता के
इस लोक में भी ऐसा ही है और देखने में भी ऐसा ही लगता है। आप लोग जब दर्शन कर रहे थे तो दिखाई दिया कि नहीं गोविंद जी कि असत्य तो कहा ही नहीं जा सकता था, क्योंकि वेद भी उसी को बता रहा है, उपनिषद भी उसी तत्व को कह रहा है, पुराण भी उसी तत्व को कह रहा है, यानी रामायण गीता सब उसी को कह रहे हैं, विष्णु जी भी उसी को कह रहे हैं, राम जी और कृष्ण जी भी उसी को कह रहे हैं। और इसलिए असत्य तो कहा नहीं जा सकता था, सत्य तो हम विश्वास भी नहीं होता था। आप सभी ने तो देखा भी ऐसा ही होगा जैसा मंत्र था। क्यों गोविंद जी, ऐसा ही देखा था आपने? मुंह से बोले कम से कम। क्यों आप लोग देखे थे ऐसे जी नारायण जी? क्यों जनार्दन जी? अरे वो है 12 है, अब इसमें ज्यादा तो हमें नहीं करेंगे, क्योंकि ये तो देखने की चीज है। ये देव जरा चले जाकर देव। ना ना, शास्त्र में जितनी भी वचन आए उनका सबका अर्थ करना है, केवल सबका अर्थ करना है। भागवत 10वें स्कंद की 3 अध्याय में जहाँ पर भगवान की स्तुति की गई है ब्रह्मा जी से, वहाँ पर 8 सत्य कहा गया है। सत्य परम, सत्य परम, सत्य व्रतम, सत्य परम त्रिसत्यम, सत्यस्य योनिम नीतम तो सत्य, सत्यस्य सत्यम ऋत सत्य नेत्रम, सत्याव्रतम परम प्रपन्ना। ऐसे 8 सत्य वहाँ पर कहा गया है। इसी के कुछ जानने की मेरी जिज्ञासा है, वहीं पर छोड़ देता हूँ। और दूसरी बात यह है कि और ये तो सब शास्त्र में कहा गया है कि जीव कर्म के अधीन है, इसीलिए शरीर परिग्रहण कर रहा है। इसीलिए भगवान ने कहा कि उद्धरे आत्मात्मारम, तो आत्मा को उद्धार करो, अपने प्रयत्न से करो। ये प्रयत्न के बिना आत्मा के उद्धार संभव नहीं है। तो कर्म, जीव कर्म के अधीन नहीं है तो कर्म करने की आवश्यकता ही नहीं, क्योंकि शरीर तो अनित्य है, उसके लिए क्या कर्म करें। और जीव यदि जिसका उद्धार नहीं करना है, जीव कर्म के अधीन नहीं है, तो 84 योनि में कौन जाता है? हाँ, बोले प्रभु परमेश्वर के माध्यम से जीव की प्राप्ति नहीं हो सकती। जीव दर्शन की बात प्रकरण मेरा चल रहा था, तो उसमें यह बताया कि किसी कर्म और क्रिया के माध्यम से जीव की प्राप्ति नहीं हो सकती। जीव जो है, जीव की प्राप्ति और परमेश्वर की प्राप्ति भगवत कृपा पर आधारित है, ये हमने बोला है। क्रिया के माध्यम से आत्मा ईश्वर ब्रह्म की प्राप्ति हो जाएगी, लेकिन और कर्म से शरीर की प्राप्ति है। जीव का जब दर्शन प्राप्त करना होगा तो हम कोई कर्म करके जीव का दर्शन नहीं पा सकते, हम कोई क्रिया करके जीव का दर्शन नहीं पा सकते। परमेश्वर की तरफ से निधिध्यासन की एक अवस्था निश्चित है। उस अवस्था में सूक्ष्म दृष्टि से हम देखेंगे तब जीव दिखलाई देगा। होता ये है कि जब तक हम जीव को देखने की क्रिया करेंगे तो शरीर के अंदर देखने की क्रिया जो करने वाला है वो जीव ही है। तो जब तक करेंगे, क्रिया करने में लगेंगे, तब तक इसका मतलब कि जीव हमारे शरीर के भीतर रहेगा, और जीव जब तक शरीर के बाहर होगा नहीं तब तक हम उसे देख नहीं पाएंगे। जीव को देखने का मतलब है कि शरीर से जीव पृथक हो रहे और तब हम उसको देखें, तब सही दर्शन होगा। तो जीव जैसे ही शरीर से बाहर होगा, शरीर में क्रिया करेगा कौन? शरीर से कर्म करेगा कौन? इसलिए शरीर के कर्म और क्रियाएं दोनों विराम पा जाती हैं, स्थिर हो जाती हैं। अपने अपने गोलकों में सभी इंद्रियां बंद हो जाती हैं। जैसे ही जीव शरीर छोड़कर बाहर निकलेगा, सभी इंद्रियां अपने गोलकों में बंद हो जाती हैं, क्योंकि इंद्रियां जीव को ही कार्य करने के लिए मिली है। इंद्रियों के सहारे जीव क्रियाशील होता है, बीच में माध्यम है मन और बुद्धि। तो हम ये बतलाए कि दुनिया में, संसार में कोई ऐसा कर्म और क्रिया नहीं है जिससे हम जीव का दर्शन कर सकें। उस जीव के दर्शन करने के लिए
निधिध्यासन की अवस्था और सूक्ष्म दृष्टि अनिवार्य है। इन दोनों के माध्यम से ही हम जीव का दर्शन कर सकते हैं, क्योंकि शरीर और जीव हमको वह विधि सीखनी होगी, जाननी होगी, जिसके माध्यम से शरीर से जीव निकलकर वहां खड़ा हो और देखे। शरीर से जीव निकलकर वहां खड़ा हो और देखे, वह पद्धति है सूक्ष्म दृष्टि और निध्यासन। तो हम इस विषय में कहे थे, दुनिया में ऐसा कोई नहीं है कि जो सूक्ष्म दृष्टि और निधिध्यासन के बगैर कर्म और क्रिया के माध्यम से जीव को जान देख ले। यदि कोई देखने वाला हो तो हम उसके समर्पित हो जाएंगे, उसके यहां। हम दिखला रहे हैं, देख ले ऐसा ही हो रहा है कि नहीं। सबको दिखलाए भी है इसी तरह से। शरीर और जीव दोनों पृथक पृथक रूप में सूक्ष्म दृष्टि से इसी अवस्था के अंतर्गत। तो हम दर्शन के लिए कहे थे कि कर्म और क्रिया के माध्यम से जीव का दर्शन नहीं हो सकता। जीव का दर्शन सूक्ष्म दृष्टि से होता है। दिखाना तो कुछ बात आई नहीं, क्योंकि जीवन परिषद में प्रश्न आया है पतति प्रेषितम मना, प्राण किससे चलता है, कि आंख किससे सामर्थ्य से देखती है, कान किससे सामर्थ्य से सुनता है। अब उसको दिखाने के लिए संभव नहीं था, तब कहा गया है कि वही है जो तत्व है, वही है, वो सब कर सकता है। इसलिए अलग रूप में दिखाने की वस्तु है ही नहीं। इस कारण ही जीव वैसा स्वभाव का है ही नहीं जो कि दिखा सके अलग रूप में। आपके बारे में मेरा इतना कहना है। बात सीधे गलत काटना भी नहीं चाहता हूँ, लेकिन जब आप कह रहे हैं कि जीव देखने की चीज नहीं है, तो इस पर बोलना अपने आप खत्म हो गया। हम जीव दिखलाते हैं और पढ़े लिखे सम्मानित लोग, आप केशवराज जी जरा खड़े हो जाइए। आप डिग्री कॉलेज, पीजी कॉलेज में लेक्चरर भी रहे नहीं देखे हैं। आप सम्माननीय गोविंद प्रसाद जी जरा एक मिनट खड़े हो जाए। आप भी आपसे पूछिए कि जीव देखे हैं कि नहीं देखे हैं, बैठ जाए। आप लोग बैठते चले जाए, बैठ जाए। आप जनार्दन अधिकारी जी खड़े हो जाइए। आप भी एक शिक्षा विभाग में अधिकारी हैं और शायद शिक्षा सहायक मंत्री के पीए भी हैं। आपसे पूछिए कि आपने जो है जीव देखा है कि नहीं देखा है। अभी रतनमणि जी मैनेजर बैठे हुए हैं कृषि ग्रामीण कृषि विकास बैंक में, इनसे पूछिए जीव देखा है कि नहीं देखा है। अभी बैठ जाइए। ये तोरण कार्की जी हैं, ये भी जीव देखे कि नहीं देखे पूछिए। इसमें ये जीत नारायण जी बैठे हैं, पूछिए देखे कि नहीं देखे हैं जीव को। ये अंचल सभापति रही है, ये अंचल सभापति रही आपकी जो है प्रमिला कार्की, पूछिए जीव देखा है कि नहीं देखा है। और इसमें जितने लोग हैं बैठे हुए, बहुत लोग, सब कितने को खड़ा कराऊं, ये सब जीव देखे कि नहीं देखे हैं। और साक्षात शरीर से अलग सूक्ष्म रूप में जीव देखे कि नहीं देखे हैं। सूक्ष्म शरीर सूक्ष्म रूप में सूक्ष्म दृष्टि से निधिध्यासन की अवस्था में यह स्थूल शरीर और वो दोनों अलग अलग, दोनों को देखे कि नहीं देखे। वो भी एक अधिकारी है विराटनगर में, केशव जी जो है, उनसे भी पूछिए, बैठ जाइए। हम समझाने को देखना नहीं कहते, देखने को देखना कहते हैं। देखना, रूप आकृति देखना, हम देखने को देखना। वो सब तो देखे हैं जीव। ये प्रधान सचिव है इसके, ये भी पूछे जीव देखे हैं कि नहीं देखे हैं। काशी के हैं ये सब लोग। तो जैसे सत्य वाली बात हमने दिखलाया, सत्य की बात भी दिखाया उपनिषद में, गीता में, कि वह ऐसा ही है। और प्रैक्टिकल की मंत्र है, जीवात्मा और ब्रह्म आपने अलग बताया। जीव और ब्रह्म अलग अलग है ही है। ठीक है, ठीक है। व्यावहारिक स्थिति में तो है। और अद्वैत वेदांत में क्या है कि जीवो ब्रह्म ना परा यदितम ब्रह्म कोटि भी ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या जीवो ब्रह्म ना परा। माने शास्त्र के वचन का भी समन्वय करना है हमें। तो जीवो ब्रह्म ना परा जो कहा गया है, और भगवान ने भी कहा है कि भवे वांशु जीवलोकी जीवभूत सनातन मनसुष्टानिंद्रियाणि प्रतिष्ठानि ममेवात्मा। जीव जो जीवात्मा है वो तो मेरी ही अंश है। भागवत में कहा गया है अमात्मा गुणा केश सर्वभूता संस्थिता
इस तरह भगवान ने जीव को अपना ही अंश कहा है। अब ये सिद्धांत के रूप में ये बात कह रहा हूँ, तो व्यावहारिक चीज में कहा कि आपने सिद्धांत रूप में जीव और ब्रह्म रखा है, और दर्शन में तो अलग है, ठीक है, हमारे न्याय दर्शन में अलग है, और वेदांत में भी जो द्वैतवादी दर्शन है उसमें अलग है, भगवान और जीव या कोई नहीं हो सकता। पर अद्वैतवादी दर्शन में ऐसा है जीव ब्रह्म ही बना पर ऐसा क्या है, उसे कैसे समझने का स्वर जीव ब्रह्म और परम ब्रह्म तो हम दिखाते भी हैं। ये जितने लोग हम जीव दर्शन में खड़ा कराए हैं वो लोग शरीर से अलग जीव तो देखे ही है, जीव से अलग आत्मा ईश्वर ब्रह्म का भी दर्शन किए हैं कि नहीं किए हैं, और उस ब्रह्म के साथ ब्रह्मांड भ्रमण भी किए कि नहीं किए, ये पूछ लिया जाए। जीव जो इनका जो है ब्रह्म दर्शन तो किया ही है जीव से पृथक, उस ब्रह्म के साथ ईश्वर के साथ जाते हुए ब्रह्मांड भ्रमण भी किया है कि नहीं, ब्रह्मांड दर्शन भी किया है कि नहीं, पूछ लिया जाए। और शरीर यहाँ रखते हुए वो एक्जीक्यूटिव इंजीनियर है, चाहिए लोग जो है परम धाम जाकर विष्णु लोग जाकर साक्षात विष्णु का दर्शन भी किए हैं कि नहीं, ये भी उनसे पूछा जाए। ये लोग भी किए हैं कि नहीं, इसमें भी ब्रह्मांड दर्शन ब्रह्म लोग गए हैं, देखे हैं कि नहीं, लोग से पूछे। वेद वाले विधान से, उसी उपनिषद वाले विधान से बैठ जाइए तो सूक्ष्म रूप में सूक्ष्म दृष्टि से आत्मा ईश्वर ब्रह्म को देखे ये लोग दिव्य दृष्टि से, आत्म ज्योत रूप आत्मा को, ब्रह्म ज्योत रूप ब्रह्म को, दिव्य ज्योत रूप ईश्वर को, स्वयं ज्योत रूप शिव शक्ति को भी ये लोग देखे कि नहीं, पूछिए। इतना ही नहीं, ये लोग ब्रह्मलोक भी जाकर ब्रह्मलोक का दर्शन किए हैं कि नहीं, पूछिए। साथ ही साथ जो अद्वैत सिद्धांत कह रहे हैं, इस जीव ईश्वर से परे परमात्मा पुरुष से परम ब्रह्म को भी लोगों ने देखा है, निराकार और साकार दोनों रूपों में एक साथ। उस परम तत्व रूपी आत्म तत्व शत्रु भगवत तत्व को भी देखा है, और जिससे क्रियाशील है शरीर से वह भी देखा है। निराकार में साकार और साकार में निराकार देखा है, दोनों को एक साथ इन लोगों ने देखा है। पूछिए देखा है कि नहीं देखा है, पहली बात। और अद्वैत तत्व बोध भी प्राप्त हुआ है कि नहीं, संपूर्ण ब्रह्मांड को उसी परम तत्व में एकीकृत रूप में, एकत्र रूप में लोगों ने देखा है कि नहीं। उसी तत्व ज्ञान से पृथक पृथक दर्शन, उसी तत्व ज्ञान से अद्वैत रूप अद्वैत तत्व बोध रूप एकत्व बोध भी पूछिए सब प्राप्त हुआ है कि नहीं प्राप्त हुआ है। ये प्राप्त किए हुए लोग हैं। हम तो आप सभी को भी कहेंगे, आप भी जानिए, देखिए कि पृथक पृथक है कि नहीं, दिखलाई दे रहा है कि नहीं। शरीर से पृथक जीव देखने को मिलेगा, जीव से पृथक आत्मा ईश्वर ब्रह्म देखने को मिलेगा, आत्मा ईश्वर ब्रह्म से पृथक अलग परमात्मा परम ब्रह्म देखने को मिलेगा। इसी कार्यक्रम में कल सत्संग के बाद परसों जो शनि पात्रता परीक्षा में आ जाएंगे, फिर नरसों से इनको हम जनाना दिखाना शुरू कर देंगे, और अलग अलग जीव ईश्वर और परमेश्वर का दर्शन भी कराएंगे, और अद्वैत तत्व बोध एकत्व बोध भी कराएंगे, मुक्ति अमरता का बोध भी प्राप्त कराएंगे। और एक शब्द भी मनमाना नहीं होगा, एक अंश भी मनमाना नहीं होगा, सब सद ग्रंथों द्वारा प्रमाणित होगा। बोले प्रभु परमेश्वर की। शिशु खिचड़ी मुद्रा में रहता है और ज्योति रूप में रहता है, उसको सुख दुख का कुछ मालूम नहीं है, ऐसा कहा है। तो शास्त्र में क्या कहा है कि गर्भवास बहुत दुख कर रही है, वहां बहुत कष्ट होता है उसको, और खिचड़ी मुद्रा में वो रहता है। तो ज्योति दर्शन में माँ की मृत्यु हो जाए तो बच्चा क्यों मर जाता है, क्योंकि वो तो ज्योति दर्शन में है, खिचड़ी मुद्रा में है, अपने रूप में रहना चाहिए। फिर शास्त्र में कहा है कि जीव का जो दुख है, बहुत दुख गर्भवास का दुख, गर्भवास में नहीं जाना पड़े। माँ देही राम जननी जठरे निवासम, ऐसा कहा गया है। भागवती तीर्थ स्कंद में कहा गया है, हमारे गर्भ पुराण में भी कहा है गर्भ का वास का दुख कैसा है, क्या होता है। जो क्या बात को प्रेरित करके परमेश्वर से जोड़ना, परमेश्वर में बनाना। माँ के मर जाने पर ऑपरेशन होता है, माँ मर जाती है, बच्चा रह जाता है, ऐसा भी प्राय देखने को मिलेगा।
बहुत से ऐसे हैं। लेकिन अब सवाल है कि जीव जब शरीर में जीवस्त जो माँ का जीव है, माँ के जीव का लिंक जब आत्मा वाला टूट जाएगा तो नाभि का जो संपर्क है, जो एंटीना था, जो यहाँ काट देने पर संपर्क टूट गया, तो ऐसे वो जब माँ का शरीर छूट गया तो उसके नाभि के माध्यम से जो संपर्क था वो संपर्क टूट गया, उसको बाहरी दीप वगैरह सब कुछ नहीं मिले, वो शरीर वो भी छोड़ दिया। वो शरीर वो भी जैसे कोठरी है, कोठरी में एंटीना लगा हुआ है, मकान गिर गई, एंटीना गिर गया, टीवी में कुछ नहीं दिखाई देगा। तो इस तरह से जो है अब नहीं कि उसमें जब उसमें काफी दुख तकलीफ होता है। हम लोग भी कहानियां जब कहते हैं, इसकी कहानी हम लोग भी कहते हैं, काफी दुख तकलीफ वाली सुखदेव की कहानी से जोड़ करके हम भी सुनाए थे वहां पर यानी जो बहुत जोर पार्टी में। लेकिन अभी सवाल यहाँ पर यह उठता है कि दो तरफ से रचना है हर चीजों का, एक है पदार्थ के तरफ से और दूसरा है जीव के तरफ से। एक है पंच भौतिक पदार्थों के तरफ से रचनाएं, एक है आत्मा ईश्वर ब्रह्म और जीव के तरफ से रचनाएं। हम शरीर रचना के विषय में भी बात किए थे, ऐसा सबके इसमें है कि जब हम संसार की तरफ देखेंगे, पंच भौतिक पदार्थ की तरफ देखेंगे तो शरीर की रचना पंच भौतिक पदार्थों से हुई है। क्यों, ऐसा ही आप लोगों ने सुना होगा। और दूसरी तरफ हम बताने लगे जब आत्मा और जीव की बात, तब कहे कि इसमें जीव की तरफ से शरीर की उत्पत्ति होती हुई, सेल्स के माध्यम से शरीर की उत्पत्ति, शुक्र के माध्यम से शरीर की उत्पत्ति बताई गई। तो जब आप इस पॉइंट पर पहुंचेंगे, बीच में जो पॉइंट जहां लिंक्ड है, ये निर्णय लेना मुश्किल हो जाता है कि शरीर को पंच भौतिक पदार्थों की तरफ से उत्पत्ति कहा जाए या जीव के तरफ से। ऐसा बतलाए थे आप सभी लोगों से। उसी तरह से हम ये भी बतलाए थे कि जब आत्मा ईश्वर ब्रह्म का दर्शन किया जाएगा तो निर्णय लेना मुश्किल हो जाएगा, देखने के बावजूद भी कि वो भीतर दिखाई दे रहा है कि बाहर दिखाई दे रहा है। देखेंगे जरूर, दर्शन होगा, लेकिन ये निर्णय लेना कि वो भीतर हम देख रहे हैं शरीर में या बाहर देख रहे हैं, ये निर्णय नहीं बन पाएगा। इसलिए कि वहां शरीर भान रह नहीं जाएगा, वहां शरीर का आभास रह नहीं जाएगा। आपको पता नहीं चलेगा कि हम भीतर हैं कि बाहर हैं। बाहर देखने वाला निर्णय नहीं कर पाएगा कि आप भीतर देख रहे हैं कि बाहर देख रहे हैं। उसी तरह से परमेश्वर दर्शन में है। हम ये बताए आप सभी से बार बार कि यह निर्णय लेना मुश्किल हो जाएगा कि निराकार में साकार है कि साकार में निराकार है। देखेंगे दोनों को, निराकार में साकार है कि साकार में निराकार है, दोनों देखने के बावजूद भी निर्णय नहीं ले पाएंगे। जब शरीर की तरफ देखेंगे तो दिखाई देगा कि निराकार परम तत्व तो शरीर में है, शरीर से क्रियाशील हो रहा है, लीला कार्य कर रहा है। अब जब ज्ञान दृष्टि से परम तत्व को देखना शुरू करेंगे तो दिखलाई देगा कि शरीर सहित संपूर्ण ब्रह्मांड ही परम तत्व में है। शरीर सहित संपूर्ण ब्रह्मांड ही परम तत्व में है। तो परम तत्व में तो निराकार में साकार है कि साकार में निराकार है, निराकार ही साकार है कि साकार ही निराकार है, ये निर्णय मुश्किल हो जाता है देखने के बावजूद भी। इसीलिए अनुवचनीय कह दिया गया। उसको देखा तो जाएगा, समझा तो जाएगा, सब कुछ किया जाएगा, बातचीत किया जाएगा, लेकिन निर्णय नहीं दिया जा सकता कि निराकार है कि साकार है, साकार है कि निराकार है। क्योंकि साकार भी है, निराकार भी है, निराकार भी है, साकार भी है। निराकार में साकार है, साकार में निराकार है, दोनों एक साथ है। ऐसे ही निर्णय लेना मुश्किल हो जाएगा कि हम लोग जब जन्म मरण दूसरा दुख हो, जब इधर से वर्णन करेंगे तो वो जीव जो है बड़ा कष्ट पाता है शरीर में। वो माँ के गर्भ में यानी मल पिशाब मल मूत्र के धोकरी में है, अब 6 महीना छटपटाता होगा, अपनाता होगा, ये इधर से वर्णन मिलेगा। जब जन्म मरण की प्रक्रिया जब देखी जाएगी अपार कष्ट वाली, लेकिन जब जीवात्मा की तरफ से देखी जाएगी तब दिखाई देगा कि नहीं वो तो ब्रह्ममय स्थिति में रहता है। ये निर्णय जो है दोनों का उसके परिस्थिति से लिया जाएगा। बोले परम प्रभु परमेश्वर की। शास्त्रों में ज्ञान नहीं होता। अब भगवान राम को वशिष्ठ ने पढ़ाया
उसमें ज्ञान नहीं होता तो कैसे पढ़ाया उसको? इसी प्रकार भगवान कृष्ण को राम जी अपनी गुरु ने पढ़ाया, उससे ज्ञान नहीं होता तो कैसे पढ़ाते? तो ये कैसी क्या बात है? समित प्राणी स्वप्रेम ब्रह्मनिष्ठम, ऐसा अधिकारी व्यक्ति गुरु के वहाँ पर पास जाए, समित प्राणी स्वप्रेम ब्रह्मनिष्ठम ऐसा कहा गया है। तो कह रहे हैं कि विचार ऐसे किया जाता है, विचार वैसे किया जाता है। राम तुम विचारी बनो, अविचारी मत बनो, ऐसा मत करो, ऐसा मत करो। सब पढ़ाते जा रहे हो। गुरुकुल है, यानी गुरुकुल पढ़न गए रहुराई आल पकाल सब शिक्षा पाई। गुरुकुल पढ़न गए रहुराई आल पकाल सब शिक्षा पाई। ये तो यहाँ की बात रही। वशिष्ठ जी गुरु रहे, सब ठीक रहा, लेकिन वशिष्ठ जी को मालूम था, यह वशिष्ठ जी के मुंह से, रामचरित मानस वाला ना जल्दबाजी करो, वशिष्ठ जी को मालूम था। यह कैसे पता चला? वशिष्ठ जी से। जब रामचंद्र जी लंका पर विजय प्राप्त करके आए, उत्तरकांड का प्रसंग है ये, उनका जो है राज्याभिषेक हो गया। रामचंद्र जी अब सहायता पूर्वक अयोध्यावास करने लगे। अब उनके कार्यों को, उनके व्यवहार को देख करके वशिष्ठ जी को समझ में नहीं आता था। वो कब क्या कह रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, क्या व्यवहार दे रहे हैं, वशिष्ठ जी की बुद्धि जो है चक्कर में पड़ गई, वो समझ नहीं पा रहे थे। तब उनके सामने वो बातें अपनी याद आई जो ब्रह्मा जी ने उनसे कहा था। सुनो राम मुनि कह कर जोरी। अब वशिष्ठ जी क्या कह रहे हैं? राम से आकर के हाथ जोड़ करके वशिष्ठ जी, गुरु जी वशिष्ठ जी राम जी के सामने आकर के हाथ जोड़ करके प्रार्थना कर रहे हैं कि हे राम, देखिए आचरण तुम्हारे, आनी तेरा आचरण देख करके, सब व्यवहार देख करके, आनी तुम्हारा जो है मेरे हृदय में अपार मोह उत्पन्न हो रहा है, अपार मोह उत्पन्न हो रहा है। हे राम, अब मुझे याद आया। क्या याद आया? जब हमारे जो पिताजी यानी ब्रह्मा जी मुझे पुरोहित का कार्य सौंप रहे थे, तो मुझे लगा कि इतना निंदित कार्य मुझको सौंप रहे हैं। मेरी थोड़ी सी उसमें अनमनस्कता, अनपेक्षित भाव देखा, तो कहे कि जाओ, उस वंश में परम प्रभु का अवतार होने वाला है। जब हे प्रभु, जब मैंने जाना कि इस खानदान में परम प्रभु का अवतार होने वाला है, तब मुझे लगा कि जाओ, धन्य हमारा जन्म हो जाएगा, हमारा जन्म कृतार्थ हो जाएगा, दर्शन मिल जाएगा और मैं दर्शन पाऊंगा। इस प्रकार से अब मुझे वो सब चीजें, बातें दिखलाई दे रही हैं। हे प्रभु, जिस माध्यम से भी हो, जिस क्रियाकर्म से भी हो, प्रभु की प्राप्ति हो, वही उत्तम है, वही उत्तम है। मेरे लिए तो यह निंदित पुरोहित कर्म ही उत्तम है, इसलिए कि आपकी प्राप्ति हो रही है। हे प्रभु, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। आपकी चरण वंदना, चरण भक्ति मेरी बनी रहे, चरण में भक्ति मेरी बनी रहे। मुझे प्रभु इतना ही दे दीजिए, इतना ही मुझे चाहिए और कुछ नहीं। अब सोचिए, जब गुरु जी थे, ज्ञान दे दिए थे, तो ज्ञानी गुरु सदगुरु होता है। ज्ञानी गुरु कभी शिष्य के सामने हाथ नहीं जोड़ सकता। गुरु की मर्यादा का पालन किया कृष्ण और राम ने, राम और कृष्ण ने। लेकिन जो सत्य था उनका, जो तत्व ज्ञान था उनका, यह सारी दुनिया जानती है। वाल्मीकि जी ने स्पष्टता कहा है कि ब्रह्मा विष्णु महेश को कि जग पे खन तुम देख निहारे, विधि हरि सब न चाव निहारे, तेरू ने जाने मरम तुम्हारा, और को जाने जाना निहारा। तो जब ब्रह्मा और शंकर जी नहीं मरम जानते हैं, तो सही वशिष्ठ जी कौन सी है? ब्रह्मा शंकर से आगे थोड़े वशिष्ठ जी हैं। इसमें भागवत महापुराण आपको बड़ा प्रिय है, उसको भी आप पढ़े होंगे। अध्याय स्कंद 12 के अध्याय 12 का श्लोक 66वां। तम हम अजम अनंतम आत्म तत्व जगद उदय स्थित
संयम आत्मशक्ति दुर्पति भी अज शक्र शंकरादेय दुर्वस्तम अच्युतम न तो उसमें हुआ परमात्मा जो परमेश्वर परम ब्रह्म है, वो जो है जन्म मृत्यु से परे है, देश कालाधिकृत दोषों से विच्छेदों से परे है, स्वयं व परम तत्व रूप आत्म तत्व शब्द भगवत तत्व ही है, स्वयं ही वो आत्म तत्व में ही है, परम तत्व ही है। यानी उत्पत्ति स्थिति और प्रलय करने वाली तीनों शक्तियां भी उसी से स्वरूप भूत, उसी से उत्पन्न और उसी में अभिन्न रूप से स्थित है। परम प्रभु की है ये वाणी, परम प्रभु की है ये वाणी, जल्दी ही सतयुग आएगा, सत्पुरुषों का राज बनेगा, पापी नहीं